औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फ़ाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं हैं, तो हमें इन सब के लिए दुआ करनी चाहिए, अपने लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने इदारे के लिए। तो हम सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। तो बच्चों, आपने सबसे पहले पेज नंबर 72 पे आके डेट मार्क करनी है। एक्टिविटी 4.2 पे डेट मार्क करेंगे हम, और एक्टिविटी 4.3, और नेक्स्ट है पेज नंबर 73। इस पे भी आपने डेट मार्क करनी है, वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो आज हमने जो रीडिंग करनी है उसका एसएलओ है, देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका एसएलओ है वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन, कि कुछ तरीके बताने हैं जिसमें हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो यही हमारा स्टूडेंट टास्क का क्वेश्चन भी है, तो आप सब ने इसको नोट कर लेना। इस पर डेट मार्क करनी है 9 मई 2025। सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि कुछ तरीके बताने हैं कि हम पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। सो पोल्यूशन इज़ मेनली कास्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये इंसान के कामों की वजह से होती है। सो इट कैन आल्सो बी रिड्यूस बाय द ह्यूमन एफर्ट्स, और इंसान की कोशिशों से इसको हम कम भी कर सकते हैं। रिड्यूस मीन कम करना। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी डन टू रिड्यूस पोल्यूशन, हम मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करके पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, आलूदगी। पोल्यूशन मीन आलूदगी। सो सबसे नंबर 1 है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं? सो लाइक वाटर, फ्यूल, मिनरल्स। तो सबसे पहले वाटर, फ्यूल और मिनरल्स ये नेचुरल रिसोर्स है, हमने इनको प्रॉपरली और अक्लमंदी से यूज़ करना है। शुड बी यूज्ड वाइसली एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, इनको ज़ाया नहीं करना। सो नेक्स्ट है द बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स, के ईंधन जलाने का जो अमल है, कोयला जलाएं, लकड़ी जलाएं, ऑयल गैस जलाना, शुड बी डिस्करेज्ड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जब हम इसको जलाते हैं, कोयला जलाएं, लकड़ी जलाएं, कोई भी ईंधन जलाते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है वो हवा के अंदर शामिल होता है, फिर इससे एयर पोल्यूशन होती है। हमने इससे ही बचना है। सो द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी इनकरेज टू अवॉइड एक्स्ट्रा फ्यूल कंजप्शन। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट के अलावा, तो फिर आप फ़ायदे में रहते हैं, आपका इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होता। इससे जब फ्यूल जलता है तो उसमें से धुआं नहीं निकलता ज़्यादा। जब कम गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, कम धुआं होगा, तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। सो मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। बिकॉज वजह क्या है? ट्रीज़ आर नेचुरल क्लीनर्स ऑफ द एयर, ये हवा को कुदरती तौर पर साफ़ करते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स, हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको फेंक देते हैं, तो कहते हैं उनको हम रिसाइकल करके बार बार यूज़ कर सकते हैं और इससे नई चीज़ें बनाकर। इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट should be treated properly before disposing of it in river and seas। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल वेस्ट होता है वो हम दरियाओं में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक दें, किसी ज़मीन के ऊपर ओपन एरिया में फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन होती है। तो हमें इसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करना है, ज़मीन के अंदर दबा देना है, ठीक है। तो आप इसमें देखें एक्टिविटी 4.2 पे हमारे कनेक्ट द इफेक्ट विद द टाइप ऑफ पोल्यूशन, आपको कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट्स दिए हैं हमें पोल्यूशन के, और कुछ पोल्यूशंस हैं, तो आपने इनको मैच करना है। कॉलम है ये। एयर पोल्यूशन में है स्पॉइल्स एटमॉस्फेयर, ये हवा हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करती है। लैंड पोल्यूशन है काजीज डिजर्टिफिकेशन, यह ज़मीन हमारी बंजर हो रही है, सहरा में बदल रही है। नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी, काजीज हेयरिंग प्रॉब्लम के सुनने के मसाइल पेश आते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या अफेक्ट्स वाटर लाइफ, कि ये पानी की ज़िंदगी को मुतासिर करती है। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.3, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कास्ड बाय दीज मटेरियल्स या फैक्टर्स, कि इन मटेरियल्स या इन पोल्यूटेंट से क्या कौन सी पोल्यूशन हो सकती है और उसके बाद उसके क्या बुरे असरात हैं। तो आपका स्टूडेंट टास्क का जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने यहाँ से बता दिया है, वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन। इसमें से कोई से 2-3 तरीके आपने लिख लेने हैं, और नेक्स्ट उसने बताया है होमवर्क का। जो होमवर्क में क्वेश्चन है वो यही बनता है, ठीक है, कि आपने पोल्यूटेंट से उनके इफेक्ट्स बताने हैं पोल्यूशन के। सबसे पहले है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये हवा के अंदर शामिल होता है, तो इससे क्या होता है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इन्हें सांस लेने में मसले आते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इससे
सांस लेने में तंगी होती है यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। एसिड रेन तेज़ाबी बारिश जो होती है वो डैमेज करती है प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। लेड डैमेज द सॉयल और वाटर। अब लेड जो है ना ये ज़मीन को ही मुतासिर करता है और पानी को ही मुतासिर करता है। और उसके बाद हवा में शामिल होते हैं, एयर पोल्यूशन होती है। एनिमल वेस्ट क्या होता है, डैमेज द वाटर एंड सॉइल। अगर एनिमल्स का वेस्ट जो है पानी में शामिल हो जाएगा, ये सॉइल में शामिल होगा तो उसको ख़राब करेगा। नेक्स्ट है केमिकल वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज़। अब फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, देखिए हमने जैसे भी पढ़ा था जो वाटर पोल्यूशन को कम करने के तरीके हैं उसमें बताया था कि ये ज़मीन को और पानी को ख़राब करता है। तो बच्चों आपने इसको अपने होमवर्क में लिखना है। जब आप अपना होमवर्क भिजवाएँ तो उसमें अपना नाम, सेक्शन, क्लास और आईडी ज़रूर लिखा करें। अब बच्चों पेज नंबर 81 पे आएँ। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है पार्ट सी पे, मैच द गैसेस विद देयर कंपोजिशन इन द एयर, कि हवा के अंदर मौजूद गैसों की कितनी कंपोजिशन है तो वो आपने मैच करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैच द नाइट्रोजन, इट इज़ 78%, ऑक्सीजन इज़ 20%, कार्बन